पहली ही अफ्तारी में ये मज़ेदार चटखारेदार रेसिपी बनाकर सबके होश उड़ा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी का करते हैं जी आगाज़। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेम्बर्स, जैसा कि माह रमज़ान का महीना आने वाला है और माह रमज़ान में स्पेशल अफ्तारी में तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं, जिसमें पकौड़े, समोसे, कबाब, रोल तो मस्ट बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मुट्ठी भर सब्जियों और थोड़े से चिकन से ये मज़ेदार चाइनीज़ कबाब तैयार कर सकते हैं। ये कबाब बना के आप पूरा रमज़ान इसे फ्रीज कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। बड़े मज़े के और हल्के फुल्के से बनते हैं। तो ये रेसिपी तो आप लाजमी ट्राई करिएगा। तो चलें जनाब, सबसे पहले देखते हैं ये मज़ेदार जूसी चाइनीज़ कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और आज मैंने ये कैसे तैयार किए हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मज़ेदार रमज़ान स्पेशल रेसिपी बनाने के लिए एक पैन में मैंने लिया है तकरीबन 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और इसके साथ इसमें मैं डाल दूंगा 1.5 खाने का चम्मच भर के लहसुन। लहसुन आपने कूट के शामिल नहीं करना, इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक आपने लहसुन को चॉप कर लेना है। चलें जी, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी के टाइम बहुत ही चटपटी और चटखारेदार रेसिपीज़ बनाई जाती हैं, तो आप पहली ही अफ्तारी में ये रेसिपी बना के सबके होश उड़ा दें। अच्छा, यहाँ पे लहसुन को आपने ब्राउन नहीं करना, हल्का फ्लेम करके आपने इसको पकाना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बोनलेस चिकन भी इसमें डाल देंगे। आप ये रेसिपी कीमे के साथ भी बना सकते हैं और चिकन मटन गोश्त के बगैर भी बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा इसमें गोश्त शामिल कर देंगे ना, तो इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलें जी, बिल्कुल हल्का फ्लेम करके हमने चिकन को पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से यहाँ पे आप देख सकते हैं लहसुन के साथ हमने चिकन को फ्राई किया है बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट। तो चिकन के अंदर जो पानी था ना, वो अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है और चिकन थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई हो गया है। चलिए जी, अब इसमें डालेंगे पानी। एक बड़ा कप भर के इसका साथ का आपने इसमें पानी डाल देना है। इससे क्या होगा कि चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल जाएगा, जो कि इस रेसिपी में हमें चाहिए। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, मज़ीद 5 मिनट के लिए पका लेंगे। माशाल्लाह यहाँ पे हमने ढक्कन लगा के बिल्कुल हल्की आंच पे चिकन को पकाया है तकरीबन 7 से 8 मिनट। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से यहाँ पे चिकन हमारा कुक हो चुका है। चिकन को आपने ज़्यादा टेंडर नहीं करना, ज़्यादा नहीं गलाना। अब आपने क्या करना है, ये जो चिकन की बोटियाँ हैं, चिकन के पीस हैं, आपने इस तरह यखनी से अलहदा कर लेने हैं। अलहदा करके आपने ठंडा करके इनको बिल्कुल छोटे छोटे से आपने इनको पीस कर लेना है। इनको आपने श्रेडेड कर लेना है। तो इमरान भाई, इस यखनी को हम ज़ाया कर देंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं। इस यखनी का भी मैंने सोचा हुआ है क्या करना है। तो जैसा कि रमज़ानुल मुबारक में तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं, स्पेशली अफ्तारी के बाद चटपटे चटखारेदार, तो इस रेसिपी को भी आपने लाजमी ट्राई करना है। इस तरह चिकन को निकाल के आपने साइड पे करके ठंडा कर लेना है और इसी यखनी में आपने डाल देनी है सब्जियां। सब्जियों में डालूंगा बिल्कुल बारीक कटी हुई पत्ता गोभी यानी कि बंद गोभी, और इसके साथ इसमें डाल देंगे आधा कप शिमला मिर्च बिल्कुल क्यूब्स में कटी हुई छोटी छोटी सी, और इसके साथ इसमें डाल देंगे गाजर। ये भी बिल्कुल बारीक बारीक काट के आपने इसमें डालनी है, ज़्यादा मोटी इसमें गाजर शामिल नहीं करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, हाई फ्लेम कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि सब्जियों को ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने सब्जियों को पकाया है तकरीबन 6 से 7 मिनट। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह सब्जियाँ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं और पानी भी तकरीबन ड्राई होने वाला है। अब इसमें मसाले शामिल करूँगा जो कि बिल्कुल बहुत थोड़े से हैं। मसालों में सबसे पहले मैं इसमें डालूँगा आधा खाने का चम्मच, यह है कुटी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि हमें कलर भी अच्छा चाहिए। और इसके साथ सिर्फ यहाँ पे 1 चुटकी मैं कुटी हुई काली मिर्च भी डालूँगा और सास के साथ आधा खाने का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा भी डाल देता हूँ। इससे खुशबू और क्रंच दोनों ही बहुत ही मज़े के आते हैं। नमक भी शामिल करूँगा। नमक आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना, थोड़ा सा कम रखना है, क्योंकि अफ्तारी के फ़ौरन बाद
ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बस थोड़ा सा कम रखूँगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलें जी, सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें मैं डालूँगा आलू, जो कि आधा किलो मैंने आलू लिए हैं और आलूओं को उबालने के बाद इस तरह बिल्कुल बारीक मैश कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा इनको मोटा रखा है। और साथ के साथ इसमें डाल देंगे चिकन, जिसको हमने उबाल के इस तरह बिल्कुल बारीक श्रेडेड कर लिया था। चलें जी, सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब आपने बिल्कुल हल्की आंच करके इन तमाम चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि जो इसमें थोड़े से मसाले हमने डाले हैं ना, वो अच्छे तरीके इन तमाम मसालों के साथ मिक्स हो जाएं। आप इस तमाम बैटर को मज़ीद 3 मिनट के लिए पकाएंगी ना, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। चलें जी, अब इसको चूल्हे से उतार के ठंडा कर लेते हैं। जब ये तमाम चीज़ें ठंडी हो जाएंगी ना, तो कुछ इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। तो चलें जी व्यूअर्स, सारे बैटर को अपने खूबसूरत से बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और चेक करें माशाल्लाह कितना स्मूथ सा हो गया है और ठंडा हो गया है। ज़्यादा कुछ और इसमें आपने नहीं शामिल करना, लेकिन प्याज तो आपने हरगिज़ ही इसमें नहीं डालना। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के खुश्क धनिया पाउडर, क्योंकि हर रेसिपी में ये अच्छा लगता है, आप इसे लाजमी इस्तेमाल किया करें। और इसके साथ इसमें डाल देंगे, यह है सब्ज़ धनिया। ये आप जितना मर्ज़ी डाल सकते हैं, खूबसूरती भी आएगी और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप इसे इस्तेमाल किया करें। चलें जी, दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद एक चीज़ और आपने इसमें डाल देनी है, ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच भर के इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक क्रश की हुई, ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्च 1। चलें जी, सारी चीज़ें मिक्स कर ली और कुछ भी आपने इसमें नहीं डालना। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से इसमें आपने ऐसे मिक्स कर लेना है। बैटर हल्का हल्का गर्म है, इससे क्या होगा कि जो धनिया पाउडर इसमें शामिल किया है ना, वो अच्छे तरीके से इसमें एडजस्ट हो जाएगा। चेक करें इस तरीके से। अब आप इसको जैसे मर्जी इसकी शेप दे सकते हैं, कबाब बना सकते हैं, गुलाई वाली टिक्कियाँ बना सकते हैं, इस तरह की शेप दे लें। देखें जी, हाथ की मदद से बना लें, सांचे की मदद से बना लें। आप इन कबाब को इस तरह बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं पूरे रमज़ान के लिए। चेक करें माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह सारे कबाब इस तरह बना लेते हैं। तो चलें जी व्यूअर, देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत यहाँ पे मिक्स सब्ज़ी वाले कबाब तैयार हो गए हैं इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा ना, इसमें हमने बेसन इस्तेमाल किया, ना मैदा और ना ही कॉर्नफ्लोर। अब इसकी कोटिंग आप कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो मैं यहाँ पे अंडों की कोटिंग करूँगा और इसको फ्राई करूँगा। चलिए जी, ये कबाब हम करेंगे शैलो फ्राई। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे, हल्का सा गरम करेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे इनको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कुकिंग ऑयल अभी तकरीबन ऑलमोस्ट ठंडा ही है। ऐसा आपने क्यों करना है, क्योंकि सारी सब्जियां पहले से ही कुक हैं, सिर्फ हमने इस मज़ेदार कबाब को थोड़ा सा कलर देना है इस तरह से। बिल्कुल लाइट सी रेसिपी है, अफ्तारी के बाद जितनी मर्जी आप खाएं, आप ओवर महसूस नहीं करेंगे। और इसमें हमने बिल्कुल कम मिर्च मसाले इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ये टेस्टी बहुत हैं। तो आप घर में इस दफ़ा रमज़ानुल मुबारक में पहली ही अफ्तारी में ये रेसिपी बनाइएगा, इंशाअल्लाह ताला पूरा रमज़ान सारी फैमिली आपकी तारीफ़ करेगी। वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं ना, तो आज आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी, मज़ेदार और आसान रेसिपी के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इस रमज़ान में कोशिश करूँगा कि आपके लिए मज़ेदार और आसान और बिल्कुल सस्ती तरीन रेसिपी लेके आऊँ। चलिए जी, जितने आपके बर्तन में जगह हो उतने ही आपने ये मज़ेदार सी टिक्कियाँ, कबाब, जो भी आप नाम दें, इनको सेट करना है। ज़्यादा ओवर नहीं करेंगे वरना ये टूट सकते हैं। बिल्कुल हल्के फ्लेम करके आपने कबाब को एक साइड से पकाना है तकरीबन 3 मिनट के लिए। तो चले जी, 3 मिनट फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह प्यारा सा कलर आ गया है। ऐसे ही आपने इनको बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे फ्राई करना है। इनकी साइड ऐसे चेंज कर लेते हैं। चलें जी, सारे ऐसे ही कबाब आपने 1 बाय 1 करके चेंज कर लेने हैं। ज़्यादा ज़ोर से आपने चम्मच नहीं चलाना, वरना ये मज़ेदार चाइनीज़ कबाब टूट सकते हैं। बेहतरीन माशाल्लाह आप देख सकते हैं दोनों साइडों से क्या ही प्यारा, खूबसूरत और यमी सा कलर आ गया है। चले जी, देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ज़बरदस्त यहाँ पे ये चाइनीज़ कबाब बनके तैयार हो गए हैं। चेक करें, सारे कबाब मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और माशाल्लाह से कलर चेक करें, क्या ही ज़बरदस्त, क्या ही खूबसूरत आया है। चले जी, सारे कबाब इसी तरीके से आपने फ्राई करने हैं। फ्राई करते हैं और आपसे मिलेंगे बड़ी ही मज़ेदार चटखारेदार सी
फाइनल लुक के साथ। तो लें जी व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारे चाइनीज़ कबाब कितने ही मज़े के तैयार हुए हैं। बिल्कुल सॉफ्ट जूसी और अंदर से क्रिस्पी मज़ेदार। देखें माशाल्लाह शक्ल से ही कितने मज़े के लग रहे हैं। साथ में अपनी पसंद की सॉस इस्तेमाल करें और इस पूरे रमज़ान ये मज़ेदार चाइनीज़ कबाब इंजॉय करें। चलें जनाब, रेसिपी हुई मुकम्मल। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।